हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि अपनी यूट्यूब चैनल ई पाठशाला पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरक्षा तंत्र एवं वैक्सीन, इम्यून सिस्टम एंड वैक्सीन। आजकल कोरोना वायरस बहुत चल रहा है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रतिरक्षा तंत्र हमारा कैसे वर्क करता है उस वायरस के अगेंस्ट और हमें वैक्सीन लगवाने से क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है। तो देखते हैं प्रतिरक्षा तंत्र क्या है। इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र शरीर की आंतरिक प्रतिरक्षा प्रक्रिया है, जो शरीर के बाहरी खतरों से सुरक्षा करती है। ये बाहरी खतरे क्या होते हैं? ये बाहरी खतरे हैं वायरस, बैक्टीरिया या कोई अदर रोगजनक कारक, जो हमारे शरीर पर आक्रमण कर देते हैं और हमें रोगग्रस्त करते हैं। तो जैसे ही ये बाहरी कोई खतरा या वायरस या बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट करते हैं, तो तुरंत ये हमारा जो तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र जिसको कहते हैं, वो सक्रिय हो जाता है और इनसे बचाव की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इस बचाव की प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में बाह्य तत्वों से लड़ने एवं उसे नष्ट या निष्क्रिय करने हेतु हमारा प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम तुरंत एंटीबॉडीज का निर्माण शुरू करता है। यानी कि जैसे ही हमारी बॉडी को पता चलता है या हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को पता चलता है कि भाई कोई बाहर का शत्रु आया है, तो तुरंत वो क्या करता है? एंटीबॉडीज या अगर हम कहें कि हमारी आर्मी सेना के जवान एंटीबॉडीज के रूप में तुरंत तैयार हो जाते हैं हमें उस बाहरी खतरे से बचाने के लिए। और ये एंटीबॉडीज ठीक आर्मी सेना की ही भांति हैं, जो उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़के हमें रोगग्रस्त होने से बचा लेते हैं या रोगग्रस्त होने के बाद उस वायरस को नष्ट करते हैं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में ये एंटीबॉडी इन्फेक्शन के पश्चात कितने समय में बनेंगी, ये उस व्यक्ति की प्रतिरक्षा तंत्र पर या प्रतिरक्षा पर निर्भर करता है। हमारी प्रतिरक्षा कैसी है, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रतिरक्षा अलग-अलग होती है या इम्यूनिटी कह लें, अलग-अलग होती है। किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की वीक होती है, किसी की बीच में होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये एंटीबॉडीज कितने दिनों में बनेंगी, ये हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग निर्भर करता है। तो एंटीबॉडीज एक प्रकार की प्रोटीन है। क्या है एंटीबॉडीज? एक प्रकार की प्रोटीन्स हैं, जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा उस समय निर्मित की जाती हैं जबकि हमारे शरीर पर कोई वायरस, बैक्टीरिया या कोई रोगजनक कारक हमला करता है। यानी कि जैसे हमारे शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया या अन्य कोई कारक हमला करता है, तुरंत हमारा शरीर ये एंटीबॉडीज या ये प्रोटीन्स, जिनको एंटीबॉडीज कहते हैं, इनको बनाना शुरू कर देता है। और फिर ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं? इनके बनने पर ये वायरस या प्रवेश किए गए रोग कारक से जुड़कर उसको निष्क्रिय कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उससे जुड़ जाते हैं और उसको निष्क्रिय कर देते हैं, उसको आगे फैलने नहीं देते हैं और इस प्रकार से ये एंटीबॉडीज रोग से लड़कर हमें रोग मुक्त करते हैं। तो एंटीबॉडीज में कुछ ऐसी भी होती हैं। अच्छा, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, ये वायरस है और ये एंटीबॉडीज हैं। अच्छा, कोई भी जो बाहरी कारक होता है, रोग कारक या बाहरी कोई पदार्थ जो हो सकता है, कोई विष हो सकता है, टॉक्सिन हो सकता है, विष या टॉक्सिन, या कोई केमिकल हो सकता है खतरनाक, या जो है ये वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं या कोई और रोग कारक हो सकता है, जिनको हम एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन। हिंदी में इसे प्रतिजन कहते हैं और एंटीबॉडीज या हिंदी में इनको प्रतिरक्षी कहते हैं। ये क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, वायरस में ऐसे स्पाइक्स बने हुए हैं। ये जो बाहरी सरफेस पे संरचनाएं हैं, इनको स्पाइक्स कहते हैं। तो एंटीबॉडीज क्या करती हैं? इन स्पाइक्स से जुड़ जाती हैं। यहाँ पे एक दिखाई गई है। ऐसे ही बहुत सारी एंटीबॉडीज बनती हैं। जितनी ज्यादा एंटीबॉडीज होंगी, वो तुरंत वायरस को निष्क्रिय करने में हेल्प करेंगी। तो ये एंटीबॉडीज इससे जुड़ जाती हैं और इस वायरस को वर्क नहीं करने देती हैं, रेप्लिकेट नहीं करने देती हैं और आगे बढ़ने नहीं देती हैं। इस प्रकार से ये हमें बचा लेती हैं रोग से ग्रसित होने से या रोग से लड़ने से। एंटीबॉडीज में कुछ एंटीबॉडीज ऐसी भी होती हैं जो हमारे शरीर में वर्षों तक स्मृति कोशिकाओं के रूप में बनी रहती हैं। तो अगर दोस्तों एक बार हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं जो कि स्मृति के रूप में रहती हैं और ये वर्षों तक जीवित रहती हैं, वर्षों तक बनी रहती हैं हमारे शरीर में। उससे क्या फायदा होता है कि जैसे ही दोबारा
वही सेम वायरस या वही रोग कारक हमें हमला करता है हमारे शरीर पर, तो उनको तुरंत याद रहता है कि हाँ, ये वही शत्रु है जो हमें इससे पहले आक्रमण हमारे ऊपर कर चुका है। तो वो शत्रु को तुरंत पहचान कर हमें दोबारा उससे इन्फेक्ट होने से बचा लेती हैं। तब ये क्या करती हैं, क्योंकि इनको पहले से ही पता है कि ये शत्रु कैसा है, क्या है, तो वो तुरंत एंटीबॉडीज को या हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर देती हैं और तुरंत हमारा शरीर या प्रतिरक्षा तंत्र एंटीबॉडीज बनाने लगता है और उस वायरस को या रोग कारक को वहीं पे खत्म कर दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार जो वैक्सीन होती है, तो वैक्सीन लगाकर हमारे शरीर में कृत्रिम रूप से एंटीबॉडीज बनने की क्षमता को विकसित किया जाता है। जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई भी बाहरी इन्फेक्शन आता है तो नेचुरली हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना प्रारंभ कर देती है। तो वैक्सीन में क्या होता है कि वो प्रतिरक्षा या एंटीबॉडीज बनने की क्षमता को कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली विकसित किया जाता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि कैसे वैक्सीन के द्वारा हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाता है या एंटीबॉडीज बनने की क्षमता को विकसित किया जाता है। तो पहले समझते हैं कि वैक्सीन है क्या। वैक्सीन एक रासायनिक द्रव है, यानी कि केमिकल है, जिसमें रोग कारक, जो भी रोग का कारण होगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उसको मृत डेड फॉर्म में या उसको निष्क्रिय फॉर्म में, यानी कि ये वही वायरस या बैक्टीरिया होगा जो हमें इन्फेक्ट करता है, लेकिन ये कैसा होगा, मरा हुआ होगा या निष्क्रिय होगा, जो कि हमारे शरीर में जाने पे हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इस अवस्था में उपस्थित होता है, यानी कि एक लिक्विड होता है वैक्सीन और उसके अंदर जो हमें रोग का कारक होता है, बैक्टीरिया या वायरस, उसको मृत या निष्क्रिय अवस्था में हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि पहुंचाया जाता है। अब हमारे शरीर में पहुंचने के बाद ये वैक्सीन क्या काम करती है, इस मृत या निष्क्रिय रोग कारक को हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बाह्य शत्रु मानकर, यानी कि जैसे हमारी बॉडी नेचुरल या जो है नेचुरल इन्फेक्शन पे एक्ट करती है, वैसे ही क्या करेगी, हमारी बॉडी को नहीं पता होता ये मरा हुआ है या जीवित है, हमारे लिए नुकसानदायक है या नहीं है, तो वो क्या करती है, उस बाहरी पदार्थ को क्या समझती है, अपना शत्रु मानकर एंटीबॉडीज बनाना प्रारंभ कर देती है और हम उस रोग कारक द्वारा फैलाए जाने वाले रोग से काफी हद तक सुरक्षित हो जाती है। यानी कि जब वैक्सीन हमारे अंदर इंजेक्ट की जाती है तो उसके बाद हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पहले से ही एंटीबॉडीज बना लेता है और जब कभी हमें इन्फेक्शन होता है एक्चुअली में, या जो है हम उस वायरस से इन्फेक्ट होने के कंडीशन में होते हैं या इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में पहले से ही हमारी सेना एंटीबॉडीज के रूप में तैयार है और वो जैसे ही वायरस इन्फेक्ट करता है हमें, वो तुरंत उससे लड़के उसको खत्म कर देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रक्रिया की तरह ही वैक्सीन द्वारा भी हमारे शरीर में वो स्मृति कोशिकाएं बन जाती हैं, जो क्या करती हैं, इन स्मृति कोशिकाओं की वजह से हमारा शरीर उस रोग कारक को कई वर्षों तक याद रखता है। यानी कि वैक्सीन जब हमारी बॉडी में इंजेक्ट होती है तो एंटीबॉडीज बनती हैं, उस एंटीबॉडीज के साथ में जो मेमोरी सेल्स होती हैं, मेमोरी एंटीबॉडीज होती हैं, वो भी बन जाती हैं और हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो पहले से ही उस पहचाने रहता है कि अगर ये वायरस या ये बैक्टीरिया आता है तो हमें तुरंत अलर्ट हो जाना है और हमें तुरंत एक्टिव हो जाना है। और फिर कभी भविष्य में जैसे ही वो रोग कारक हमें भविष्य में जैसे ही हमारे शरीर पर आक्रमण करता है तो सेना की भांति स्मृति कोशिकाएं दुश्मन को पहचान कर हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को क्रियाशील कर देती हैं। यानी कि तुरंत वो जो मेमोरी सेल्स हैं, मेमोरी एंटीबॉडीज हैं, वो तुरंत उसका पहचान कर लेती हैं और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडीज बनाने के लिए एक्टिव कर देती हैं। तो इस प्रकार से वैक्सीन या टीका लगने पे हम पहले से ही तैयार हो जाते हैं, हमारी बॉडी पहले से ही तैयार हो जाती है कि उस वायरस को या उस बैक्टीरिया को तुरंत नष्ट करना है। नेचुरल प्रोसेस में हमारी बॉडी को थोड़ा सा समय लग सकता है एंटीबॉडीज बनाने में, और यदि हमने वैक्सीन लगवाई हुई है पहले से ही तो हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स के रूप में प्रतिरक्षा उस रोग के लिए पहले से ही बन जाती है। इस प्रकार वैक्सीनेशन या टीकाकरण कराने से हमारा शरीर उस रोग के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है, या कह लें पहले से ही अलर्ट हो जाता है और काफी हद तक हम उस रोग से ग्रसित होने से
बच जाते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है कुछ यहाँ पे, किसी एक प्रकार की वैक्सीन या टीका हमारे शरीर में उसी रोग के लिए प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। जैसे कोवैक्सीन कोरोना से बचाती है तथा चेचक का टीका चेचक से और पोलियो का टीका पोलियो से। जैसे कोई एक पर्टिकुलर दवाई होती है, वो पर्टिकुलर चीज पे ही को ही ठीक करती है। उसी प्रकार वैक्सीन भी है कि अगर कोरोना की वैक्सीन है तो हमें कोरोना से बचाएगी, चेचक की है तो चेचक से बचाएगी और पोलियो की है वो पोलियो से बचाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी वैक्सीनेशन कराएं, बिकॉज वैक्सीनेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। कीप योरसेल्फ सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। तो आप जरूर वैक्सीनेशन कराइए, गेट वैक्सीनेटेड सून। अगर आप एलिजिबल हैं तो जल्दी से जल्दी आप अपना रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लगवाइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत हमारी वीडियो का मिल जाए। और साथ में आप हमें फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।